बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सोल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम jQuery स्टार्ट करेंगे। jQuery बेसिकली एक, आप यूँ कह सकते हैं, प्लगइन है या एक थोड़ा सा इन्हेंस्ड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। और जो जावास्क्रिप्ट है ये बेसिकली एक, आप यूँ समझते हैं, यूँ समझ लें कि जो भी आपकी क्या नाम है वेबसाइट है उसके ऊपर जितना भी बिहेवियर होगा, कि आपके क्लिक पे क्या होगा, आपने क्या नाम है जब आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करें तो आपकी क्या नाम है जो मेन्यू है वो किस तरह मोबाइल पे होगी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि क्या नाम है बिहेवियर के रिलेटेड हैं, एनिमेशंस के रिलेटेड हैं, वो हम सारी क्या नाम है अपना जावास्क्रिप्ट में करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक यहाँ पे नुकसान ये आता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए एक टीम बैठी और उन्होंने jQuery बनाई। एक, आप यूँ समझते हैं कि उनके फंक्शंस को इजी वे में क्या नाम है यूज़ करने का एक बेहतरीन तरीका है jQuery। अब jQuery जो है वो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन, HTML के सारे इवेंट्स में आ जाते हैं। हम एजेक्स यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटीज, इफेक्ट्स और एनिमेशन। डॉम या HTML मैनिपुलेशन जो है वो बेसिकली इस हिसाब से है कि आपने अगर कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है CSS के अंदर, तो आप सिलेक्टर यूज़ करते हैं और उसके को मैनिपुलेट करते हैं डिक्लेरेशन से। तो सेम एज इट इज़ हम jQuery में भी यूज़ करते हैं। CSS के सिलेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम उसको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम CSS को, हम किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके CSS, उसके CSS को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम HTML इवेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इफेक्ट्स और एनिमेशंस इससे काफ़ी अच्छी तरह डाल सकते हैं। अजेक्स, अब अजेक्स जो है वो बेसिकली हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो डिटेल में हम सीखेंगे। अभी आप यूँ समझ लें कि अजेक्स जो है वो बेसिकली आपको रन टाइम पे चीज़ें अपडेट करने में मदद देती हैं। अगर आप कोई बैकएंड लैंग्वेज में जाएं तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अजेक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये रन टाइम पे ही चीज़ें अपडेट कर देगा। जैसे अक्सर आप वेबसाइट पे देखें तो अब आप, या हम गूगल को जीमेल ही ले लें, तो जीमेल में क्या होता है, आपने ओपन किया हुआ है लेकिन अगर कोई ईमेल आएगी तो आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही शो हो जाएगी। तो वो बेसिकली अजेक्स के ज़रिए हो रहा होता है। अब अजेक्स इसलिए कि एक तो ये प्रेफर्ड की जाती है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स की तरफ से, और ये कंपनीज इनको यूज़ भी कर रही हैं, ये सारे ब्राउज़र में अप्लाई भी होती हैं और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अब इसको अपने वेब पेज में अपलोड डालने के लिए दो तरीके हैं कि एक तो आप jQuery.com से इसको डाउनलोड कर लें इस लाइब्रेरी को, या तो आप CDN डाल दें जैसा कि गूगल है का। CDN बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आप ऑनलाइन बैठे ही नेट से ही किसी और वेबसाइट से jQuery को यूज़ कर रहे हो। बाकी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास दो वर्जन आएंगे, एक प्रोडक्शन वर्जन और एक डेवलपमेंट वर्जन। प्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि आपके ये बिल्कुल ही कंप्रेस्ड होता है और आप इसको क्या नाम है सही तरह ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अगर वही हम डेवलपमेंट वर्जन में जाएं तो ये अनकम्प्रेस्ड होता है, रीडेबल कोड होता है और एक एक चीज़ इसके अंदर डिफाइन की गई होती है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अब ये मैंने jQuery.com ओपन कर ली है। तो फिलहाल जो वर्जन चल रहा है वो 3.6.0 चल रहा है।
तो मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो अब मेरे पास आ गया है एक कंप्रेस्ड एक अनकंप्रेस्ड। ठीक है, तो अब मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। हम इसके लिए सिर्फ ये प्रोडक्शन वर्जन ही यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया जे क्वेरी और सेव होगी ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एक ही प्लगइन है तो इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी जीएस के एक्सटेंशन ही के साथ ही आती है। अब अगर आप सीडीएन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप jQuery गूगल सीडीएन यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीडीएन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप गूगल का ही यूज़ करें। और अब उसको अप्लाई करना है तो आप इस कोड को कॉपी करें और बॉडी के टैग के बाद डाल दें, तो ये आपकी गूगल वालों की तरफ से आपके पास jQuery आ जाएगी। ठीक, तो अब अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पे मैंने jQuery.js कर ली है। अब मैं अपने इंडेक्स में आता हूँ। ये बेसिकली वही प्रोजेक्ट है जो हमने CSS का जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये वही प्रोजेक्ट है। अब जो jQuery है किस फाइल है वो आप या तो हेड में डाल सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर आप सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। यहाँ पे आप jQuery डाल दें, jQuery.js, और इसको आप इधर हेड टैग में भी डाल सकते हैं और बॉडी के टैग के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप बॉडी के टैग के बाद ही डालें, ताकि ये होगा कि जब एक दफ़ा जब सारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा तब ये लोड होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी फाइल्स होती हैं तो इनको लोड होने में टाइम लगता है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो इसकी जितनी भी टेस्टिंग होगी वो हम ज़्यादातर Ctrl+Shift+I आप प्रेस करें अपने क्या नाम है हमारे इधर कंसोल पे करेंगे। तो इसको एक्सेस करना है तो Ctrl+Shift+I और यहाँ ऊपर कंसोल पे। ठीक है, अब ये जो ऊपर आया है ये ज़्यादातर आ जाता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लियर कंसोल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो इसको रन करने के लिए अब अपने स्क्रिप्ट टैग डाल लें, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log और यहाँ पे $। अब मैं इसको रन करूँ, ये मेरे पास आ गया, यानी कि ये रन हो रहा है, ये काम कर रहा है। बाकी ये थोड़ा बहुत है, अक्सर आपके पास एरर आ सकते हैं तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये क्लियर कंसोल, ठीक है। तो अब ये मैंने किया इस तरह कि कंसोल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, एक क्लास है, और लॉग उसका एक फंक्शन है। कंसोल बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ कंसोल हम करेंगे तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब कंसोल में मैंने कुछ डिस्प्ले कराना है तो मैं लॉग का यूज़ करूँगा और उस फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँगा। अब जैसे मैंने डॉलर कर दिए। अब डॉलर जो है ये बेसिकली jQuery को एक्सेस करने का एक तरीका है। आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं jQuery, ये jQuery करें या डॉलर करें सेम बात है। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे jQuery कर दूँ तो ये तब भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस jQuery में थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। तो इसका जो तो इसका जो क्या नाम है एक्सेस करने का, इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि शिफ्ट फॉर डॉलर, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद डॉट, और आगे इसके कोई भी फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम या एक्शन, और फिर ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन। अब यहाँ जो है हम बेसिकली सिलेक्टर्स डालते हैं, और इसके अंदर जो सिलेक्टर्स डालते हैं वो कोट्स, और इस कोट्स के दरमियान जो हम सिलेक्टर CSS में यूज़ करते हैं सेम सिलेक्टर आप इधर jQuery के अंदर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं कर सकता हूँ डॉट कंटेनर,
तो अब ये उन सब को सिलेक्ट कर लेगा जिनकी क्लास कंटेनर है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक्शन डाल दूँ तो वो उस एक्शन पे चला जाएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया, इस सबमिट को ये प्रेस कर दे। यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप इक्वल सबमिट डॉट क्लिक। अब क्लिक जो है ये jQuery का एक फंक्शन है। अब मैंने रन किया, अब वो उसको बार बार क्लिक करता जा रहा है, क्लिक करता जा रहा है, क्लिक करता जा रहा है। यानी कि जब भी उसको हम क्लिक करते हैं तो ये एक दफ़ा रन होता है। ठीक है, तो हम उसके बजाय यूं करते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं। अब जितने भी पैराग्राफ हैं ये बार बार उन पे क्लिक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो अब इसको शो करने के लिए हम यूं कर सकते हैं कि डॉलर पी डॉट क्लिक। अब इस क्लिक पे अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हैं तो वो इस क्लिक के ब्रैकेट्स में हम डालेंगे फंक्शन ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके दरमियान में आप कुछ भी लिख दें। अब जैसे कि मैं यहाँ कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग पी क्लिक। तो अगर अब मैं इसको रन करूं, सो p टैग इज नॉट वर्किंग। हमारे पास ये p टैग है, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब रन करते हैं। अगर हम यहाँ यूं जाएं डॉट कंटेनर, ओके, क्लिक ये होता है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर जो ही पी पे क्लिक करूँ तो ये पी क्लिक हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे वापस पी कर देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो पी क्लिक आ रहा है, और साथ में ये भी शो हो रहा है कि मैंने कितनी दफ़ा क्लिक कर लिया है। ऊपर भी एक दफ़ा आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के सेलेक्टर्स को यूज़ करके हम इसके अंदर करते हैं। अब मैं अगर CSS को ओपन करूं और यहाँ से ही मैं कोई एक उठा लूं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं ये, इसको मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस आई फ्रेम के, इसको हम इसके क्लिक के बजाय CSS। अब CSS से ये होता है कि आप इसके CSS की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले प्रॉपर्टी। अब जैसा कि मैं कर देता हूँ बैक बॉर्डर, इसको आपने इसमें डालना है कोट्स में बॉर्डर, फिर कॉलन, आगे इसकी वैल्यू, जैसे कि मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। और अगर आपने मल्टीपल्स डालनी है तो आप कॉमा डाल लें, फिलहाल मैं एक ही डाल रहा हूँ। अगर हम अब इधर जाएं, ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का इधर बॉर्डर आ गया। इधर हम और कर देते हैं, जैसे बॉर्डर सॉलिड एंड ब्लैक। तो अब ये देखें, अब क्लियरली हमें यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो है jQuery को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से और फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि jQuery एग्जाम्पल
डॉट HTML, इधर यूं गया और यहाँ पे जो है वो मैं अपनी jQuery को ऐड कर लेता हूँ, jQuery.js, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो है वो हम अपनी सारी jQuery परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये jQuery आ गई। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कर देते हैं क्लिक मी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ, इधर सिलेक्टर में मैं डाल देता हूँ बटन, और इसके क्लिक पे मैं चाह रहा हूँ जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन रन हो, ये वाला, जिसके अंदर वो ये करे कि जितने भी बटन्स हैं वो फिर बटन को हाइड कर दे। यानी कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो वो उनको हाइड करता जाए, और ये आप हाइड के मेथड से कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूँ, क्लिक करूँ, हाइड हो जाता है, वर्क फाइन। अब अगर मैं इसको 2-3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा हो गया, अब मैं इसको रन करूँ, मैं किसी एक पे भी क्लिक करता हूँ, सारे गायब हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह का अगर कहीं पे आ जाते हैं प्रॉब्लम कि जहाँ आप ये चाहते हैं कि मैं सिलेक्ट तो मल्टीपल को करूं, लेकिन जिसके ऊपर ये हम क्लिक करें या जिसके ऊपर होवर करें वो चीज़ें सिर्फ उनके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज़ें अप्लाई हों, तो आप सिलेक्टर में सिंपली दिस लिख दें। यानी कि अब जिस पे क्लिक होगा ये उसी को सिलेक्ट करेगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया वो गायब होता जा रहा है। यहाँ मैं इस तरह कर सकता हूँ, अब 4, अब जिस तरह मैंने इस पे क्लिक किया वो गायब हो गया, इस पे क्लिक किया वो गायब हो गया। ये इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेम एज इट इज मैं शो पे भी कर सकता हूँ। तो अब जो है वो हम थोड़े से जो हमारे पास एनिमेशन के रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं हम उनको देख लेते हैं। सो अब हम यहाँ जाते हैं, बटन हम रखते हैं, डिव क्रिएट किया, इसको मैंने स्टाइल कर लेता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ग्रीन, और विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ इसकी 20%, हाइट में इसकी कर देता हूँ HGIHT, हाइट जो है वो मैं कर देता हूँ इसकी 20 नहीं 50 VH, और इसके अंदर जो मैं कर देता हूँ हाइड। और मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो डिव है ये हाइड हो जाए। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो हाइड हो गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एनिमेशन के साथ हाइड हो, तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इधर डॉट पे, तो अब मैं यूँ कर सकता हूँ स्लाइड। तो अब स्लाइड अप एंड डाउन हो सकता है। अगर मैं टॉगल करूँ तो अगर ये इसको क्या नाम है, स्लाइड डाउन बेसिकली शो करने के लिए होता है, स्लाइड अप हाइड करने के लिए होता है। तो अगर मैं स्लाइड टॉगल करूँ तो अगर वो हाइड होगा, हाँ, यानी कि स्लाइड अप हुआ होगा तो स्लाइड डाउन हो जाएगा, अगर तो शो होगा तो स्लाइड अप हो जाएगा। तो मैं अगर स्लाइड डाउन करूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो ये फ़र्क नहीं करेगा क्योंकि ये शो के लिए होता है। और यहाँ पे मैंने एक तो इसको भी मिस कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे एक तो स्लाइड अप यूज़ करता हूँ। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इस तरह ऊपर चला गया, लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो वापस नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए यहाँ पे टॉगल यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं टॉगल पे जाऊँ, ये अब मैं इस पर क्लिक करूँ वापस हो गया, ठीक हो गया।
तो अब हम इनकी जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जिनकी बेसिस पे आपका जो फंक्शन है वो एक्ट करता है, और काफ़ी फंक्शंस में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, जैसे कि इस फंक्शन में है। तो अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया है, तो यानी कि 1 से 1.5 मिनट, बल्कि 1 मिनट में। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये 1 सेकंड के अंदर हो गया 1000, 1 सेकंड के बराबर। तो अगर मैं 10,000 करूँगा तो अब ये 1 मिनट लेगा कंप्लीट इसको हाइड होने में। और सेम एज इट इज ये शो होने में भी 1 मिनट लेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने 2005 कर दिए, 500, तो अब ये 2 सेकंड और 5 मिली सेकंड लेगा। ठीक है। तो इसी तरह जब हम 0.2s करते हैं तो वो 200 सेकंड हो जाता है। 200, ये गायब हो गया। ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक। तो इसी तरह जो है वो फेड की भी है हमारे पास एनिमेशंस, फेड इन, फेड आउट और फेड टॉगल। ठीक है। फेड इन शो करने के लिए, आउट हाइड करने के लिए, टॉगल हाइड है तो शो कर देगा, शो है तो हाइड कर देगा। फेड इन करता हूँ मैं, रिफ्रेश। अब क्योंकि ये पहले से शो है तो वो उसको शो करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो पहले से शो है तो इसलिए वो ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं लाता। फेड आउट करता हूँ तो ये 0.2s में वाइब हो गया। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं टॉगल कर दूं तो ये अब हाइड है, ये शो हो गया। ठीक हो गया। ठीक। तो ये हमारे पास कुछ एनिमेशंस के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कस्टम एनिमेशंस बनाना सीखेंगे और फर्दर सीएसएस को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। खुदा हाफिज़।